नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। राजनीति में परिस्थिति बदलती रहती है और उस परिस्थिति के साथ साथ उपाधि भी बदलती रहती है। कल कोई किसी का दोस्त होता है तो कल परसों होकर के वो उसका शत्रु हो जाता है। ये चीजें राजनीति में देखी गई। बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते थे। अब उनको क्या नया नाम दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है वो ये बताती है कि चिराग पासवान का एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो हनुमान प्रधानमंत्री मोदी को अपना बताते थे कि हम उनके हनुमान हैं, वो हनुमान किस तरीके से बगावती तेवर अपना रहा है। उन हर मुद्दे पे जो चिराग पासवान, जो प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए फैसला लेती है, चिराग पासवान उसके खिलाफ उतर आते हैं। क्या नया बयान है, ताजा बयान क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आपको पता है। देश भर में पिछले 3-4 दिन पहले भारत बंद था। उस भारत बंद का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी के दलित नेता ने विरोध किया था और चिराग पासवान ने उस भारत बंद का समर्थन कर दिया। यहां भी नहीं रुके चिराग पासवान, उनके कार्यकर्ता झंडा लेकर सड़क पर उतर गए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। सिर्फ भारत बंद ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, आरक्षण हो, कई मुद्दे हैं जिसपे चिराग पासवान ने एनडीए से अलग अपनी भूमिका बनाई, एनडीए से अलग अपने विचार रखे। अभी ताजा मामला क्या है देखिए। बगावत क्यों कह रहे हैं हम, वो ताजा मामला देखिए। हेडलाइंस देखिए आप। झारखंड में चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बीजेपी के 7 सीटों का तालमेल नहीं बैठा तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब दूसरा देखिए, चिराग पासवान फिर बने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, झारखंड में क्या करने जा रहे हैं नया प्रयोग। तीसरा हेडलाइन देखिए हिंदुस्तान का, झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहती है चिराग पासवान की पार्टी, बात नहीं बनेगी तो उतारेंगे उम्मीदवार। चिराग पासवान है सीधा जो है सचेत कर रहे एनडीए को कि अगर गठबंधन नहीं हुआ, बात नहीं बनी तो 40 सीट पे जो है चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में उम्मीदवार उतारने जा रही है। और ये चिराग पासवान की पार्टी जो उम्मीदवार उतारेगी वो सीधा सीधा एनडीए को डैमेज करेगी, सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को डैमेज करेगी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग पासवान खड़े होने वाले हैं। कहां? झारखंड के चुनाव में। यह बयान चिराग पासवान पिछले दिनों रांची गए हुए थे। कल रांची में बैठक के दौरान चिराग पासवान ने साफ संकेत दिल्ली को दे दिया कि अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करोगे तो हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और 40 सीटों का यहां पे अखबारों में सब जगह छप भी गया है कि 40 सीट पे चिराग पासवान चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पासवान वोट जो है वहां का, वो जो है एनडीए को जाता था, अब चिराग पासवान वहां उतर जाएंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि झारखंड में बदलाव की जरूरत है और हमारी पार्टी बदलाव लाने के लिए तैयार है। मतलब कुल मिलाकर के चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं आप देखिए। लग रहा था कैबिनेट मंत्री बना देंगे चिराग पासवान, खुश हो जाएंगे। लेकिन किस तरीके से चिराग पासवान जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से हनुमान जो है वो बागी हो रहे हैं। देखिए बयान देख लीजिए एक बार आप चिराग पासवान का, उन्होंने रांची में क्या बयान दिया है चुनाव को लेकर के। बात नहीं बनने पर 40 सीटें पे उतरेगी उम्मीदवार। चिराग ने कहा है कि पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। चुनाव संबंधी जिम्मेदारी राज्य इकाई को सौंप दी गई है। यह इकाई एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने या अकेले लड़ने पर निर्णय लेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल नहीं होने पर अकेले भी लड़ सकती है। अकेले चुनाव लड़ने पर 40 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। चिराग ने यह भी कहा है कि लोजपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए चाहती है। अगर नहीं हुआ, नहीं लड़ने दिया गया तो हम 40 सीट पे चुनाव जो वो उम्मीदवार जो उतारेंगे। वो लोजपा का कहना, चिराग पासवान का कहना, उन्होंने ये कहा। आगे क्या कहा एक बार वो भी देख लीजिए। अकेले चुनाव लड़ने पर क्या बोले चिराग, देखिए। रांची में एलजेपी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार से चुनकर आए उसके सभी सांसद मौजूद थे। चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए उनकी पार्टी चुनाव में उतरेगी। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो एलजेपी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। साफ सुथरी बयान हमने आपको बता दिया, अपनी तरफ से कोई जोड़ के तोड़ कर नहीं। चिराग पासवान ने कि जो बयान दिया था वो बयान आपने सुन लिया कि अकेले चुनाव लड़ेगी, 40 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या कहेंगे, गठबंधन धर्म का कोई पालन नहीं। यहां तक कि नीतीश कुमार जिसके पास 12 सांसद है, वो भी दिल्ली में हाँ मिलाते नजर आएंगे आपको। लेकिन चिराग पासवान बागी तेवर, युवा है, जोश है। और बिहार में जो है पासवान समाज में बड़े नेता हैं, दलित के बड़े नेता हैं, दलित के इनके वोट बैंक बहुत अच्छा है, जनाधार इनका अच्छा है। और ये जो है झारखंड में सेंध लगाना चाह रहे हैं। झारखंड जो है वो बॉर्डर का हिस्सा है, पहले बिहार में ही सब एक साथ था, झारखंड अलग हो गया। तो किस तरीके से बीजेपी को जो है चिराग पासवान डैमेज कर रहे हैं वो आप देखिए।
तो कुल मिलाकर चिराग पासवान, आपने लगातार खबरें देखी होंगी कि चिराग पासवान, चाहे वो लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा SC/ST क्रीमी लेयर का मुद्दा हो। देखिए कई ऐसे वक्त हुए, कई ऐसे फैसले बीजेपी ने लिए, उस वक्त जो है LJP पलट गई, LJP कुछ और कह रही है, बीजेपी दाएं चल रही है तो लोजपा बाएं चल रही है। देखिए कई मुद्दे, SC/ST आरक्षण की क्रीमी लेयर, अब देखिए बीजेपी ने लाया बिल, आदेश लाया क्रीमी लेयर के लेकर के, और चिराग पासवान ने इसका विरोध कर दिया, विपक्ष को बल मिल गया और ये रुक गया। फिर चिट्ठी आ गई कि नहीं, ये क्रीमी लेयर कैंसिल किया जाए। दूसरा देखिए लेटरल एंट्री, चिराग पासवान ने इसका भी विरोध किया, ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा देखिए वक्फ बोर्ड बिल, इसका भी चिराग पासवान ने विरोध कर दिया। चौथा देखिए जाति जनगणना को लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। तो कुल मिलाकर, और भारत बंद की हमने आपकी बात की, कुल मिलाकर, और वो नफरती बयान, योगी सरकार का नेम प्लेट, तमाम चीज़ का चिराग पासवान विरोध करते नजर आए हैं, बीजेपी के फैसले के खिलाफ होते नजर आए हैं। जबकि TDP और JDU इतनी बड़ी पार्टी है, दबी जुबान थोड़ा बोलती है, लेकिन चिराग पासवान खुलकर बोलते हैं, खुद का बयान देते हैं। तो अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है? क्या चिराग का एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या क्या चिराग आने वाले विधानसभा चुनाव में दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा राजनीतिक गैप जो है बिहार में देखने को मिला है। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद जो है एक गैप दिखा है, क्योंकि पहले 1990 से पहले लालू यादव दलितों के बड़े नेता हुआ करते थे, जनाधार पर उनका असर था। उसके बाद चिराग पासवान, रामविलास पासवान रहे, चिराग पासवान के पिता के जाने के बाद चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई, इनके तमाम सांसद टूट गए और चिराग पासवान अकेले हो गए। हालांकि चिराग ने अच्छी वापसी की, 100% स्ट्राइक रेट रहा इनका। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग क्या नई रणनीति अपना रहे हैं, राजनीति में क्या करने वाले हैं। चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के पुत्र कहे जाते हैं, तो फैसला कोई भी जो है गलत फैसला चिराग ले नहीं सकते, लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इनके पिता जो है राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे, और चिराग क्या ये मौसम भांप चुके हैं कि वक्त इंडिया का है, इंडिया गठबंधन का है, इसलिए चिराग इस तरीके के बयान खुलकर दे रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, क्यों चिराग जो है कैबिनेट में होते हुए प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसलों का विरोध कर रहे हैं, सब धीरे धीरे खुलकर सामने आ जाएगा जैसे जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव आएगा। तो तमाम अपडेट के लिए बने रहिए। हमने आपको ये खबर बता दी कि चिराग पासवान 40 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारने वाले। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।